पेपर वन की तैयारी करने वाले सभी सीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी और सीटेट के एस्पिरेंट ये गलती जरूर करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है, जब से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं तब से, और जब मैं खुद सीटेट देता था तब भी ये गलती सभी लोग करते थे। और अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि इन्हीं गलती की वजह से 1-2 नंबर से सबका सीटेट छूटता है। तो ईवीएस की तैयारी कैसे करेंगे, सीटेट ईवीएस की तैयारी कैसे करेंगे, और ये जो सीटेट सितंबर 2026 में होने वाला है, इसमें ईवीएस कैसे पूछेगा और कहां से पूछेगा, और अपडेटेड सिलेबस क्या है, और ईवीएस की तैयारी कैसे करेंगे जो पूरी तरह से 100% 30 में 30 आने की गारंटी दे, तो हम आपको बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, और वीडियो को जज तब करना है जब पूरा वीडियो आप देख लो। शुरुआत की कुछ पॉइंट देख करके आप वीडियो को जज नहीं करोगे, क्योंकि हमारे एक एक वीडियो पर 50 के तक व्यू गया है हमारे फेसबुक के पेज पर। तो अगर फेसबुक के पेज पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। डेली 8 बजे क्लास आपको मिलेगा, शाम में 8 बजे शाम में। अभी चल रहा है ईवीएस का क्लास, इससे पहले चल रहा था सीडीपी चक्रव्यूह क्लास। तो ईवीएस को समझने से पहले हमारी पीपीटी समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के बारे में डिटेल। तो देखिए, ये हमारी पीपीटी है, ये हमारी क्या है, पीपीटी है। ये पूरी पीपीटी बनाने में रात रात भर का समय लग जाता है, पेन से लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर जीपीटी से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, आप लोग को पढ़ाने लायक बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मेहनत लगता है और आप लोग स्किप करके चल जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। मेहनत को कम से कम इनाम में इतना दो कि सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, सार अकेडमी पर। और आज का पहला क्लास, पहला टॉपिक देखिए, पूरे ईवीएस के सिलेबस को दो मुख्य थीम में बांटा गया है। और थीम क्या है, तो उप थीम और मुख्य थीम, दो तरह का थीम होता है। जो उप थीम है वो उसमें आते हैं संकल्प, कार्य क्षेत्र, प्रगति और प्रार्थना, इस तरह की चीज आती है उप थीम में। और मुख्य थीम में जाता है भोजन या धर्म भी बोल सकते हैं, आवास, जल, यात्रा, और हम जो सोचते हैं या चीजें जो हम सीखते हैं या चीजें जो हम करते हैं, ये मुख्य थीम में आया। तो सीटेट में कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन मुख्य थीम है, या इनमें से कौन पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम है, और ऑप्शन दे देगा भोजन, और 3 ऑप्शन ये दे देगा। तो भोजन पे टिक लगा दीजिएगा। तो भोजन, आवाज, जल, यात्रा, और हम चीजें जो सोचते हैं या चीजें जो सीखते हैं, ये सारी चीज। और उप थीम में क्या है, उप थीम में संकल्प, कोई एक टारगेट, कार्य क्षेत्र जहां हम काम करते हैं, प्रोग्रेस, और प्रेयर का प्लेस, या फिर धर्म, ये हो गया उप थीम। तो ये थीम आपको हम बता दिए। अब आइए सीटेट के ईवीएस के बुक पर, और ईवीएस का बुक जो होगा वो एनसीईआरटी होगा। तो पहले हम इस पूरे पीपीटी को दिखला दिए। जैसे एक सवाल है, उबला हुआ टेपियोका कहाँ प्रसिद्ध है, अभी आप नहीं लगा पा रहे हो, जैसे ही हम आपको अभी बता लेंगे, ईवीएस का बुक पढ़ा लेंगे, आपसे सारा का सारा सवाल आप खुद लगा लोगे। तो ये सारी सवाल पूछेंगे, ये सारा पीपीटी आपके लिए ही बना हुआ है, सब पूछेंगे, लेकिन बस लास्ट तक बने रहना, और पहले आप ईवीएस का बुक पढ़ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस का बुक। चलिए, ये चैप्टर है ईवीएस का बुक का, छोटू का घर एक चैप्टर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। आपको ऐसे आप देख रहे हैं तो आपको ये लगता होगा कि इसमें क्या बताना होगा या इसमें क्या पढ़ना होगा, है ना। तो छोटू के घर चैप्टर में क्या पढ़ना है वो समझिए आप। छोटू के घर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है वो समझिए। तो ये तो पोयम लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है। छोटू के घर में ये समझ लीजिए कि देखिए, एक आपको एनसीईआरटी का मिल गया, छोटू का घर। चूहे को देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। तो इससे सवाल ये बनता है, और आया भी है, कि चूहा इनमें से किस जानवर को देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने की क्षमता अधिक होती है, या छूने की क्षमता अधिक होती है। तो ये सवाल एनसीईआरटी में आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, और आता भी है। तो इसमें से टिक लगा दीजिएगा, चूहा कौन सा होता है, चूहा। फिर एक और सवाल इस चैप्टर से बन रहा है, देखिए इस चैप्टर से एक और सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरह से सवाल पूछता है, और आप लोग पूछते हो कि कहां से पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है। गांधी जी की 150 वर्षगांठ के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, ठीक है, मोदी जी ने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर सवाल आ जाएगा कि गांधी जी की केवीं वर्षगांठ पर या जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत किया गया, तो बोला जाएगा 150वीं जयंती पर, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर से ये बना है। अब इस चैप्टर से अब कुछ खास नहीं बन रहा है, ठीक है।
अब आइए यहाँ पर पक्षी का फोटो बना हुआ है, तो पक्षी के बारे में कुछ कुछ, या घर के बारे में फोटो बना हुआ है तो कुछ कुछ जान लेंगे कि जो कबूतर होती है वो पुराने वीराने या फिर पुराने मकान के छेद में या फिर वीराने मकान के क्षेत्र में या फिर बड़ी बड़ी इमारत में घोंसला बना करके रहती है, ठीक है। और छिपकली जो होता है वो हाइबरनेट कर जाता है एक समय के बाद, यानी कि ठंडा में शीतनिद्रा में चलता है। शीतनिद्रा क्या स्थिति है? शीतनिद्रा ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय के लिए जो है कोई भी जानवर जो है सो जाता है, शीतनिद्रा कहलाता है, ठीक है, छिपकली के बारे में, ठीक। और फिर चूहा के बारे में यह है कि चूहा सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, बल्कि जबकि देखना उसके अंदर देखने की शक्ति कम होती है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो ये इतना क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में खाना अपना अपना, चैप्टर का नाम क्या है? खाना अपना अपना। चैप्टर का नाम है खाना अपना अपना। अब इसमें आपको क्या लगेगा कि यार इसमें तो कुछ सवाल बन ही नहीं रहा सर, कल रात मैंने बाजरे की रोटी खाई और गुड़ खाया, है ना, इसमें तो कोई सवाल बन ही नहीं रहा है। मैंने तो दाल भात खा बनाया, मेरा घर तो कल खाना ही नहीं बना, ऐसा इसमें तो बात हो रही है सर। तो जान लीजिए कि इसमें भी सवाल बनेगा। देखिए यहाँ पर पंजाबी है तो बाजरे की रोटी सरसों का साग कौन खाता है? तो आपको पंजाबी लोग, और खास करके पंजाब में खाया जाता है। तो बाजरे की रोटी सरसों का साग सबसे फेमस खाना कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। तो सभी तरह के फूड आपको याद रखना है। देखिए बोल रही है कि यहाँ पर से एक सवाल एनसीईआरटी का, और जो बार बार पूछा जाता है, हमेशा से पूछा ही जाता है। देखिए इस इस चैप्टर से भी सवाल पूछा जाएगा। देखिए आ गया। जब तक आप लास्ट तक बने नहीं रहोगे तब तक आपको पूरा मामला समझ में नहीं आएगा। खाना अपना अपना। देखिए मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर के लिंगहू फेन खाते हैं। तो सवाल सीटेट में बार बार यही पूछता है कि लिंगहू फेन कहाँ का प्रसिद्ध खाना है? तो हांगकांग का। और या फिर ऐसे पूछ रहा है कि हांगकांग में खाया जाने वाला सांप का जो प्रसिद्ध भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो लिंगहू फेन कहते हैं। या लिंगहू फेन कहाँ के लोग खाते हैं? तो हांगकांग के। तो वेरी वेरी इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगर यकीन नहीं है तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4 साल का देख लीजिए, एक बार यह जरूर पूछा गया होगा लिंगहू फेन। तो अब ऐसे नहीं है कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा, सवाल एनसीईआरटी से पूछा जा रहा, और इधर उधर का सवाल, इधर उधर का बुक जहां तहां से आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए फिर आ गया एक सवाल, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी, इस सारा सवाल हम बनाए हैं, अभी तुरंत प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग का। कश्मीर में रहने वाली सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहां हमने मछली खाई, वह स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। देखो इसमें सवाल कहाँ कहाँ से आ रहा है, देखो इसमें सवाल कहाँ कहाँ से आ रहा है। कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली बनी बहुत पसंद है, यानी कि कश्मीर में ये मछली किसमें बनती है? सरसों के तेल में। किसमें बनती है? सरसों के तेल में। कड़वा तेल भी जो देहाती भाषा में बोला जाता है। अब आइए यहाँ पर क्या है कि एक बार हम गोवा गए। कहाँ गई ये लड़की? कहाँ गई जो छोड़ी, मतलब लड़कियां जो मुस्कुरा रही है, ये कहाँ गई? आ जाता है कभी कभी टंग में बिहारी आ जाता है, क्या किया जाए, पटना वाला लैंग्वेज आ जाता है कभी कभी, सॉरी। आप लोग अगर अदर स्टेट से देख रहे हो तो कमेंट जरूर करो कि किस किस स्टेट से आप लोग देख रहे हो। पर स्वाद बहुत ही अलग होता है। माँ ने कहा अरे या तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है। तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली कहाँ बनती है? तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली जो बनती है वो गोवा में बनती है। कहाँ बनती है? गोवा में बनती है, याद रहेगा बात। तो गोवा में नारियल के तेल में, और कश्मीर में कहा? सरसों के तेल में। दोनों बात आपको याद रखना है। यही है जादू एनसीईआरटी का। छोटी छोटी बुक पढ़ने से अच्छा है कि मेन बुक वहीं से पढ़ो जहां से पूछा जाता है। अब आइए एक और बालक है। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं, वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर पेड़ पर और दूसरा जमीन के नीचे। देखो दो चीज बता रहा है। पहला नारियल, तो केरल में क्या ज्यादा उपज होता है? पहला नारियल। केरल में क्या उपज होता है? नारियल। केरल में ज्यादा उपज क्या होता है? नारियल। और नारियल भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, और केरल में और क्या होता है? टेपियोका। नारियल की करी के साथ, यानी कि नारियल के तेल के साथ टेपियोका कहाँ बनता है? केरल में बनता है। नारियल के तेल के साथ टेपियोका कहाँ बनता है? केरल में बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लो क्योंकि सीटेट ईवीएस में आया है। अगर आप प्रैक्टिस करते होगे तो आप जानते होगे, है ना। तो ये हुआ आपको एनसीईआरटी का जादू। अब इसमें कोई सवाल नहीं बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखिए हम वही चैप्टर आपको बता रहे हैं जो चैप्टर से सवाल उठता है, जो चैप्टर से सवाल आता है।
अब इस चैप्टर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, छू कर देखें। देखने में तो ऐसे ही लगता होगा कि क्या ये बकवासवानी सर कर रहे हैं, इसमें से कहां से पीवाईक्यू बनेगा या इसमें से सवाल कहां से बनेगा। तो देखो छूकर देखें, ये चैप्टर का नाम है। देखो या तो मेरा वीडियो देख लो, नहीं तो एनसीईआरटी की बुक कहीं से उठाओ और हाथ में हाइलाइटर लो और हाईलाइट कर करके पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आएगा। मेन कीवर्ड्स आप लोग पकड़ते नहीं हो, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वहां पढ़ना है, वहां पढ़ना है। अरे जिस बुक से एग्जामिनर सवाल बना रहा है वही पढ़ लो ना, सीधा वही पढ़ लो। यूट्यूब पर अथाह वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी पकड़ता नहीं है, क्योंकि सब कोई को अपना अपना नोट सेल करना है, अपना अपना क्लास सेल करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये रवि भैया है, रवि भैया देख नहीं सकते हैं, और उसके बाद एक छोटी सी लड़की है, इनको रवि भैया बोलती है, इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को आना है पॉइंट टू बी नोटिस, यानी कि नोटिस करने वाले पॉइंट पर आना है, ठीक है। तो आइए हम लोग पॉइंट वाले, नोटिस करने वाले पॉइंट पर आते हैं कि सवाल कहां से बन रहा। देखिए ये है ब्रेल लिपि, ये क्या है, ये है ब्रेल लिपि, ये क्या है, ये है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल लिपि ऐसी मतलब लिपि है या ऐसी पद्धति है जिसमें अंधे लोग, यानी कि जो डिसेबल लोग होते हैं, दृष्टि बाधित लोग जो होते हैं, वो लोग जो है इसको दृष्टि बाधित जो है, उन लोग इसको छू करके पढ़ते हैं, एहसास करके पढ़ते हैं। ये ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर होता है? 6 बिंदु पर होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु पर आधारित होता है ब्रेल लिपि। मॉडर्न ब्रेल लिपि अब कैसा हो गया? कंप्यूटराइज भी हो गया, ठीक है। ये सारी बात समझ लेंगे। तो ब्रेल लिपि है, आप समझिए। अब आया एनसीईआरटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। लुई ब्रेल कहां के रहने वाले थे? फ्रांस देश के। जब यह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, अचानक एक नुकीले औजार से उनके आंखों में चोट लग गई। तो यहां पर दो ठो क्वेश्चन बन रहा है। एक, फ्रांस का रहने वाला कौन था? लुई ब्रेल। और किस साल की उम्र में इनकी आंख चली गई? 3 साल की उम्र में। दो सवाल बना, ठीक है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि था, ठीक। तो अपना रुचि दिखलाते रहे और उसका ऑप्शन खोजें, मल्टीपल ऑप्शन। तो ये होता है कि विपरीत परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ करना। 6 बिंदुओं पर आधारित होता है क्या? ब्रेल लिपि। 6 बिंदु पर आधारित क्या होता है? ब्रेल लिपि। और अब का ब्रेल लिपि क्या हो गया? कंप्यूटराइज हो गया। तो आज हम लोग इतना पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर लास्ट पढ़ लेंगे और खेल से संबंधित होगा वो चैप्टर। उसके बाद हम लोग करेंगे जितने भी चैप्टर को पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस, अभी तुरंत एमसीक्यू का, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है वो नाम है खेल खेल में। चैप्टर का नाम है खेल खेल में। फिगर आपको खूबसूरत सा दिखता होगा। अब आपको इसमें यह लगेगा कि इसमें सवाल कहां से बन रहा है। इसमें भी सवाल बनेगा, ठीक है, इसमें भी सवाल बनेगा। ये पूरी कहानी है। कोई ठिप्पी है, कोई खेल रही है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई ये अरे अलग अलग तरह का कबड्डी खेल रहा है। अब इसमें क्या बनेगा? देखो यहाँ चेस खेल रहा है, इसमें यह बनेगा। देखो यहाँ पर एक सारणी आया हुआ है कि पाठ में आए खेलों का नाम कितने खिलाड़ी लगते हैं। यानी कि सवाल सीटेट में यह पूछता है कि बताइए खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पूरा उसका चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट से अभी हम आपको पढ़ा देते हैं और उसके पढ़ाने के बाद तुरंत हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हैं और साथ में उस चार्ट को ही पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए ये खेल वाला आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा कि कौन कौन सा पूछा जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। खेल वाला से संबंधित आता रहता है तो लगा लेंगे। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। खो खो में कितने, रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। रग्बी ये खेल होता है, फुटबॉल होता है लेकिन स्फेरिकल होता है, ठीक है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। कबड्डी में 7। वाटर पोलो में 7। नेटबॉल में 7। हॉकी वॉलीबॉल में 6। बास्केटबॉल में 5। पोलो में 4। और उसके बाद बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी, यानी कि 2 होते हैं, 1 नहीं 2 होते हैं, ठीक है। और अगर टेनिस से खेल रहे हैं तो सिंगल भी खेलता लोग। तो ये हुआ आपको खिलाड़ी से संबंधित, ठीक, खिलाड़ी से संबंधित, है ना। अब आइए हम लोग कर लेते हैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस, जो जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। अभी तुरंत पढ़े हैं और एकदम लाइन वाइज ही प्रैक्टिस करेंगे। आइए, इनमें से किस प्राणी में देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है? बताइए, बिल्ली, शेर, चूहा या कुत्ता? अभी तुरंत बताएं।
क्योंकि फोटो बना हुआ तो साफ पकड़ा जाएगा चूहा, एआई वाला बना हुआ है ये इमेज, इसलिए ऐसा हो गया। भारत स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की कितनी जयंती पर की गई थी? अभी तुरंत बताएं, कमेंट करो। अब हम कमेंट नहीं करेंगे, अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपको खुद बताना है, क्योंकि अभी हम पढ़ा चुके हैं। 150, 140, 135, 125 बताइए। चलिए कमेंट कीजिए, हम नहीं बताएंगे इसमें क्योंकि हम पढ़ाए हैं। बैक होकर के फिर से देखो। हांगकांग के प्रसिद्ध भोजन का नाम बताइए। लिंगू पेन, चिकन, सांप करी, मीट। चलिए चिकन काट देते हैं और मीट काट दे रहे हैं, दोनों में से कोई होगा। चलिए नेक्स्ट। सरसों के तेल में मछली कहाँ बनाई जाती है और नारियल के तेल में मछली कहाँ बनाई जाती है? कश्मीर, गोवा, बिहार, बंगाल। कमेंट करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो हमारे प्यारे से चैनल सार अकेडमी को, है ना। और फॉलो कर लो फेसबुक पेज सार अकेडमी को। और फेसबुक पेज के कमेंट में जब ये वीडियो अपलोड होगा तो यूट्यूब का लिंक डाल दिया जाएगा, और इसमें अरे यूट्यूब पर फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। नारियल के तेल में मछली कहाँ बनाई जाती है? गोवा में, लंदन में, कश्मीर में, पंजाब में। कमेंट करो। नारियल के तेल में मछली। उबला हुआ टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? केरल, मणिपुर, नागालैंड, कोई नहीं। बताइए। उबला हुआ टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? उबला हुआ टेपियोका, इसको कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला सवाल। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं, ऊपर की तरफ आइए। कौन सा पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाता है? कमेंट कीजिए। उल्लू, तोता, कबूतर, मैना। कौन पक्षी अपना गर्दन 360 तक घुमा लेता है? लगता है ये चैप्टर नहीं पता है। तो 360 डिग्री तक जो है वो आपको घुमाता है उल्लू, और झटके से जो है वो मैना घुमाती है। और उल्लू जो है किसी भी चीज को काला सफेद में ही देख पाता है। ये सब उल्लू के बारे में याद रखिएगा। कौन सा पक्षी किसी वस्तु को काला सफेद में देख पाता है? उल्लू, तोता, कबूतर, मैना। उल्लू हो जाएगा। कौवा अपना अंडा किसके घोंसले में देता है? कोयला, कोयल, मैना, तोता या कोई नहीं। बताइए इसमें से क्या होगा। चलिए ब्रेल लिपि का लगता है इसमें सवाल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, तो हम आपसे ओरल पूछ ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब पीपीटी बनाएंगे तो ब्रेल लिपि वाला सवाल डाल देंगे। तो ब्रेल लिपि से सवाल यह है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित होता है? पहला ये सवाल। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले हैं? ये कमेंट कर दो। और लुई ब्रेल का आंख का रोशनी कितने साल की उम्र में चला गया था? ये बता दो। और अभी मॉडर्न जो ब्रेल लिपि आया है वो कैसा होता है ये बता दो। इतना 4 सवाल आपको पूछना है सीटेड में, और आप लोग बता दो। तो कमेंट कीजिएगा कि ये पूरा क्लास कैसा लगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगा है। ये पूरी पीपीटी को बनाने में 2 दिन का समय लगा है, एक एक सवाल उठा करके लाना पड़ता है। और हाँ, सबसे ज्यादा जो सवाल आपको एनसीईआरटी से मिलेगा वो मिलेगा क्लास 4 और 5 की बुक से। तो क्लास 4 और 5 की बुक के लिए रेडी रहिएगा। जब सारा क्लास खत्म हो जाएगा और ईवीएस के इस बैच का अगर लास्ट डे रहेगा तो कराएंगे 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब।